हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वन सेकंड टू यूट्यूब चैनल। एंड आप सभी बच्चों के सामने और एक वैकेंसी आ रहा है, बहुत ही बड़ा वैकेंसी है। एंड ये आप लोग का जो वैकेंसी है वो एसएससी एंड आईएमडी मींस इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दोनों साथ में मिलके एमयू करके एक वैकेंसी को ला रही है। अगर मैं बात करूंगा किस पोस्ट पे आप लोग का वैकेंसी आ रहा है, तो ये आप लोग का पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट। तो साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट पे आप लोग का वैकेंसी ऑलमोस्ट आप लोग को 1000 के आसपास देखने को मिलेगा। ये आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अगर मैं बात करूंगा तो 30 सितंबर को आ चुका है, यानी उसी दिन से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करेंगे लास्ट डेट का तो 18/10/2022, 18/10 यानी 18 अक्टूबर तक लास्ट आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसी दिन तक जो है एसएससी फॉर्म को रिसीव करेगी। एंड अगर बात करेंगे एग्जाम डेट का तो दिसंबर आप लोग को रखा गया है, यानी कि जो आप लोग का सीबीटी बेस्ड और ये आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला, ऑफलाइन नहीं होगा। पेपर आप लोग को नहीं मिलेगा, कंप्यूटर में देना है। चलिए डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन। सर जी क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा, अगर मुझे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, वो जान लो। देखो अगर मैं क्वालिफिकेशन का बात करता हूं और क्वालिफिकेशन का भी डेट देखो, अगर आप लोग फाइनल ईयर में हो फिर से यहाँ पे फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को अप्लाई कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। बट ये डेट से पहले आप लोग का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा जा रहा है ये आप लोग के पास होना चाहिए। अब क्या मांगा जा रहा है ये हम लोग अभी देखो बात करते हैं। सबसे पहली बात, बैचलर डिग्री आपसे मांगा जाएगा इन साइंस, तो साइंस में बैचलर डिग्री होना चाहिए। और क्या कहा गया है, बैचलर डिग्री इन साइंस ऑब्लिक करके कहा गया है कंप्यूटर साइंस, यानी बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, और बैचलर डिग्री इन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और अगर आप साइंस वाले हो यानी बैचलर डिग्री साइंस से की हो तो फिजिक्स एज वन ऑफ दी सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि उसमें से एक फिजिक्स आपका रहना ही चाहिए अगर साइंस की हो। ऑब्वियसली बात है, साइंस तो रहता ही रहता है ना। और करके कहा गया कि अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास डिप्लोमा है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, क्या बोल रहा है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, फिर भी आप आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए और यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे नोट करके 3 चीज कहा गया है, उसको आप लोग ध्यान से देखना। पहला कहा गया है द क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा रिफर्ड अबव शुड बी इन फर्स्ट क्लास, यानी 60% मार्क्स होना चाहिए। और अगर सीजीपीए में बात किया जाए तो 6.75 सीजीपीए होना चाहिए ऑन आ 10 पॉइंट स्केल। अगर 10 पॉइंट स्केल लेके चलोगे, जैसे होता ना 10 सीजीपीए में कितना आप लोग आया है, तो 10 सीजीपीए के बेसिस पे आप लोग को 6.67 होना चाहिए और परसेंटेज के बेसिस पे आप लोग को फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स आप लोग को होना चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री में या फिर डिप्लोमा में। पहला। सेकंड चीज यहां पे कहा गया है द क्वालिफाइंग डिग्री और डिप्लोमा रिफर्ड अबव मस्ट बी ऑफ द 3 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर द 10th प्लस एग्जामिनेशन या फिर 12th एग्जामिनेशन, यानी कि जो आप डिप्लोमा किए हो या फिर डिग्री किए हो 3 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, और किसके बाद, 12th के बाद, 10 प्लस के बाद आप लोग को 3 ईयर कंप्लीट होना चाहिए डिप्लोमा और डिग्री। एंड थर्ड नंबर में नोट करके कहा गया है एप्लीकेशन मस्ट हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट इन साइंस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज ए कोर सब्जेक्ट, यानी कि जो आप लोग का 12th जो पास किए हो ना वो एक बोर्ड से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी मेंशन करा गया है कि आप जो पास किए हो साइंस से उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स कोर सब्जेक्ट आप लोग को होना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। ठीक है, समझ आया कि नहीं। चलिए ये चीज रहा। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट का। क्या सर ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, तो देखो यहाँ पे मेंशन करा गया है द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई, मतलब फाइनल ईयर वाले बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है, कोई भी इशू नहीं है। बट एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करा गया है जो एसएससी सीजीएल में भी कहा गया था, क्या, they must possess essential qualification on or before the cut off date, that is 18/10/2022, यानी 18/10/2022 से पहले तक आप लोग के पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तब जाके आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। होप सो कि ये सभी चीज आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, उससे रिलेटेड मैं आप लोग को वीडियो बना दूंगा और कमेंट का भी रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।